मैडम, महतो कोचा पुल जो है उसके आसपास जो अवैध मकान बन रहे हैं, इसके विषय में क्या आपके पास कोई अग्रिम सूचना आई हुई है या कोई जानकारी है? हाँ, अभी बरसात से पहले नाला सफाई के लिए हम लोग गए हुए थे, तो मैंने देखा कि वहाँ पुल के दाहिनी ओर एक अवैध निर्माण हो रहा है। और जिस दिन हम लोग वो सर्वे के लिए गए थे उस दिन निगम की टीम भी आई हुई थी और सिटी मैनेजर वगैरह थे। उस वक्त उस अवैध निर्माण को रोका गया था, लेकिन नोटिस भी दिया गया था। उसके बाद पता नहीं, फिर मुझे आपके माध्यम से ही अभी पता चल रहा है कि वो रोका हुआ काम फिर से शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है इसको रोकना चाहिए। तो अगला, अब तो आपको जानकारी हो गई है कि वहाँ अवैध निर्माण हो रहा है, देखिए कहीं ना कहीं जो है पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, नदी को नाले में परिवर्तित कर दिया गया है। तो भविष्य में जो भी आज के जो बच्चे जब कल के कर्णधार हैं, जब उनके ऊपर जिम्मेदारियां आएगी तो तब तक तो पर्यावरण की स्थिति बहुत ख़राब हो सकती है। तो इसको आज ही रोकना होगा। तो इसके लिए क्या कदम उठाना उचित होता है? उचित तो है कि नदी के कितने दायरे में घर बनना चाहिए या नहीं। हाँ, वो चीज़ एक नियम जो बना है, लेकिन इसको लोग फॉलो नहीं करते हैं अभी तक। और भू माफिया का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है नदी नाला अतिक्रमण करवाने में। आज के डेट में लोग अपनी ज़मीन है तो हर नदी नाला किसी न किसी के ज़मीन से होकर गुजरता है या उसके नाम से है। इसी का गलत फ़ायदा उठा के लोग अतिक्रमण करते हैं और बोलने पर फिर अपने ऊपर भी मुसीबतें आती है। लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी कि नदी नाला अतिक्रमण मुक्त रहे, ताकि हमें भविष्य में पानी की समस्या ना हो या फिर किसी के जान जाने की समस्या ना हो और पर्यावरण का संतुलन बना रहे। तो अभी इस अवैध निर्माण को रोकने के लिए आप किनके द्वारा या क्या कार्रवाई आपके द्वारा होगी? जैसे कि मुझे पता है नगर निगम से ये हो रहा था, तो मुझे लगता है ये कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं जाती हूँ तो लोग मेरा मान रखने के लिए मुझे बोल देंगे ठीक है मैम नहीं करती हूँ या नहीं करूँगा या जैसे भी। लेकिन बात है कि उन्होंने पैसे लगाकर उस ज़मीन को ख़रीदे हैं। तो ज़मीन जिसने बेचा वो भी गलत है, जिसने ख़रीदा वो बिना जाने उस ज़मीन को ख़रीद के अगर उसमें घर बना रहा है। तो इसमें मुझे लगता है कानून की मदद लेके, कानून के दायरे में रह के एक न्याय संगत काम होना चाहिए, जिससे कि खरीद बिक्री करने वाले पर भी कोई माने कार्रवाई होनी चाहिए और उसके बाद किसी को परेशानी ना हो और हमारा नदी नाला बचे। ये मतलब इसमें निगम को पहल करना चाहिए, चूँकि यह नगर निगम क्षेत्र है। इससे पहले भी वहाँ निगम ने काम को रोका था? हाँ, इससे पहले निगम ने काम को रोका था, उसे नोटिस भी दिया था, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि फिर कैसे काम शुरू हो गया। तो आपको लगता है क्या कहीं ना कहीं इसमें विभाग जो है संलिप्त है? ऐसा तो बिना ठोस आधार के मैं कह नहीं सकती, लेकिन ये कहूँगी कि इनके काम करने की शैली बहुत ढीली सीली है। इसीलिए अगर हम स्ट्रिक्ट होके बहुत कड़े तरीके से अगर हम कार्रवाई करें तो ज़रूर इसमें रोक टोक हो सकता है। आपको जानकारी है मैडम कि किनके माध्यम से वहाँ पे काम किया जा रहा है? मुझे बस इतना पता है कि वो लैंड किसी ने सेल की है और कोई व्यक्ति है जिन्होंने वो ख़रीदा है और वो अपना घर बना रहा है। मैं उनका नाम इस वक्त भूल रही हूँ। मैडम, हमारे पास कुछ फुटेज आए हैं जिसके आधार पर ये लगता है कि वहाँ जितने भी मकान बने हुए हैं, जो अभी नया बन रहा है वो और जो पुराने पहले के जो मकान बने हुए हैं, सभी अवैध हैं। तो ऐसे में क्या सरकार क्या माने आप एक पदाधिकारी हैं, इस क्षेत्र के संरक्षक हैं, तो उस संरक्षक के नाते आप किस प्रकार से अपने इस क्षेत्र की रक्षा करेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे? पहले तो चूँकि पर्यावरण की रक्षा की बात है तो नदी नाला बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका खामियाजा आज हम नहीं लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी ज़रूर भुगतेगी। पानी की समस्या, गर्मी की समस्या, पेड़ पौधों का ना होना खतरा भी है, लेकिन इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से करना होगा। और दूसरी बात है कि मैं लोगों से बोलती भी हूँ कि इतने नज़दीक में आप लोग घर बना रहे हैं, कभी खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो गया तो आप क्या करेंगे? तो नहीं, हमने तो ख़रीदा है ये ज़मीन, तो मान लीजिए कि गलत पेपर बन जाते हैं, तो पेपर कैसे गलत बन जाता है ये भी एक जांच का विषय होना चाहिए। और ज़मीन अगर बिक रहा है तो वो भी एक जांच का विषय होना चाहिए कि कैसे बिक रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ज़मीन अगर लोग खरीद के बना रहे हैं तब तो इसमें उस क्षेत्र के जो अंचल कार्यालय होते हैं वहाँ से ही सब कुछ होता है। एक तो वो वहाँ भी एक नियम बनना चाहिए और दूसरी बात है कि
वो किस तरह की ज़मीन है, खरीदने वाले लोगों को गलत तरीके से बता कर उस ज़मीन को बेचा जाता है। अब मैं तो ये कहूँगी कि अगर लोग ख़रीदे हैं तो पैसा लगा कर ख़रीदे हैं तो वो तो उसमें करेंगे ही, तो उसको हम लोग रोक भी नहीं पाते हैं। इसलिए कि अगर कोई कह दे कि मैंने अपने कमाई से खरीदा, आपका क्या जा रहा है, तो मैं वहाँ क्या जवाब दूँगी। मैं बस ये कह सकती हूँ कि आप अपनी कमाई से खरीदे हैं, लेकिन आप उस जमीन को खरीदेंगे जिस पर आप जिनसे खरीद रहे हैं उसका मूलभूत अधिकार हो, क्योंकि नदी हो गया, नाला हो गया, ये सारी सरकार की संपत्ति है, क्योंकि इस पे एक समान अधिकार इस राज्य में रहने वाले, क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का एक समान अधिकार होता है। उसको कोई व्यक्ति किस प्रकार से बेच सकता है, कोई उसको खरीद सकता है। ये बात सही बोला आपने कि सरकार का अधिकार है, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई गाइडलाइन सही तरीके से है नहीं। अभी आप एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, मेरे ही वार्ड में 88 एकड़ ज़मीन था, जिसे मैं आज से नहीं करीबन 40 सालों से ये जानती हूँ कि वो जीएम लैंड है, जीएम लैंड है। लेकिन वो ज़मीन रातों रात किसी नरेंद्र गोप और क्या नारायण गोप के नाम से हो गया। कैसे हो गया, कहाँ से हुआ, मुझे नहीं पता। केस भी चला। तो मेरे कहने का मतलब है कि कैसे हो जाता है कोई चीज़ रातों रात किसी के नाम से। और तो ये सब चीज़ सरकार की को देखने वाली बातें हैं। बहुत सारी सरकारी ज़मीनें हैं, तो सरकार उसको अपने काम के लिए, डेवलपमेंट के लिए यूज़ करे, या फिर उसका एक डाटा तैयार करके हर अंचल में, हर जगह होनी चाहिए। और अगर डाटा में वो है कि ये ज़मीन नदी की है, नाले की है, इतने दूर में काम नहीं हो सकता है, और उसी गाइडलाइन को फॉलो करके हर अंचल में काम किया जाए, चाहे रजिस्ट्री ऑफिस हो, अंचल में हो, म्यूटेशन के टाइम हो, तो उस गाइडलाइन को जो सरकार बनाए उसको अगर फॉलो करें लोग, तो मुझे लगता है कि ये काम नहीं होगा। लेकिन ये बना ही नहीं है तो होगा कैसे? हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है अपने ही बनाए गए गाइडलाइंस में फेल है पूरी तरह से। हाँ, मैं सुजाता कच्छप, वार्ड नंबर 7 की पार्षद।